हाँ, जिग्नेश ने सुसाइड करने की कोशिश की। अभी कैसा है वो? और कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, I'll call. Okay, bye. क्या हो गया? उनकी लड़ाई हो गई वापस? हाँ। पर क्यों? एक मिनट, लेकिन जिग्नेश ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मुझे नील बता रहा था कि वो जिग्नेश और निशी के बीच में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था, बिकॉज निशी वाज थिंकिंग कि उसका मतलब जिग्नेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कहीं पे, और इस बात से बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हो गया। निशी घर छोड़ के चली गई और जिग्नेश ने कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह खा ली है, सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो बहुत सीरियस है। मैंने कहा था ना डिम्पी, कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ तो बुरी खबर आएगी। देखो आ गई। मुझे तो नील की चिंता हो रही है पैम। जरा सोचो उसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा। रागिनी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नील की जिंदगी बर्बाद हुई, और अब निशी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिग्नेश ने इतना बड़ा कदम क्या उठाया। प्रॉब्लम है आपको? पास्ट वापस लाने की क्या जरूरत है ये सब? लेकिन आगम उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। अरे गाइस यार, मैंने क्या कह दिया उसके ऊपर तुम दोनों मत झगड़ो प्लीज। अरे बस इनफ। सिचुएशन क्या है? तुम लोग क्या लेके बैठे हुए हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऑलराइट, मैं भी चलूंगा। मैं भी आऊंगा। नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ। मैं करण और निवेदिता को हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, और डिम्पी प्लीज बच्चों के साथ रहना। I'll call you, मैं फोन करती रहूंगी, ठीक है? और बताऊंगी सब कुछ। हाँ चलो जल्दी चलो। निशी, जिग्नेश कैसा है? नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। आफ्टर ऑल योर हस्बैंड इज फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। डोंट वरी निशी, सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग ना। निशी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन तुम घर पे आई थी और मैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने कहा था ना तुमसे, आप जस्ट अ कॉल अवे। फोन क्यों नहीं किया? ऐसे क्या बात हुई कि जिग्नेश को ऐसा स्टेप लेना पड़ा? क्या हुआ था? मेरा बेटा ऐसा कदम कभी नहीं उठाता अगर ये उसकी जिंदगी में नहीं होती। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निशी को कुछ भी बोले। मतलब आप जानती भी नहीं है उसे ठीक से। देखिए उसकी हालत कैसी है और आप कुछ भी बोले जा रही है। एक मिनट, आप निशी को कितना जानती है? आई मीन, आप तो इनके साथ ज्यादा रही भी नहीं। What is wrong with your situation? नील, किस तरह से बातें कर रही हैं लोग? एक बार मेरा बेटा होश में आ जाए फिर सबको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। सुशीला बहन प्लीज, आप लोग ये बहस करने का या एक दूसरे को दोष देने का वक्त नहीं है। भाई साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस समय यहाँ पे कोई सीन या कोई इशू क्रिएट मत कीजिए। जस्ट काम डाउन, लोग शांत हो जाए। ये कहाँ जा रही? डॉक्टर अमन, पेशेंट इज अंडर सीरियस मेंटल ट्रॉमा। इनके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। ये इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर ले सके। अ लिटिल कॉज ऑफ टेंशन इज डेंजर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर जिग्नेश को कुछ हो गया तो? आप लोग प्लीज सब बाहर जाइए। पेशेंट को जैसे ही होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। डॉक्टर नील। 2 minutes, डॉक्टर। थैंक यू। क्या हुआ? रो रही हो? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो? नील फूट फूट कर रो रहा है अंदर। मेरे भाई की हालत निशी की वजह से है और निशी की तुम्हारी वजह से। तुम माँ हो ना? मैंने तुम्हारे बच्चे पाले, यानी कि मैं भी माँ। तो चलो कंपेयर करते हैं कि हम दोनों जब माँ हैं तो हम दोनों के बच्चे अलग अलग क्यों हैं? बच्चे तुम्हारे ही हैं, फिर भी वो जब मेरे साथ रहे तो इतने खुश और अच्छे कैसे रहे? जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहे तो उनकी हालत ऐसी क्यों हुई रागिनी? तुमने सोचा कभी इसके बारे में? अभी कुछ दिन पहले फार्म हाउस में मैंने आरव के बारे में तुमसे जब बात की तब भी मैंने यही समझाया कि क्यों हो तुम ऐसे। रागिनी, तुम्हारे 4 बच्चे, 2 तुम्हारे पास और 2 मेरे पास।
उनकी खुद की माँ उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन में है। लेकिन रागिनी, वेरी सॉरी टू से, तुम फेल हो गई यार एज अ मदर। यू फेल्ड। तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अच्छी माँ नहीं बन पाई। अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन जितना मैं तुमको जानती हूं, तुम सुधरोगे नहीं। उम्मीद करती हूं कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि इससे मेरे भाई को बहुत तकलीफ होती है। मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा है रागिनी, ऑल बिकॉज ऑफ यू। रागिनी, तुम फेल हो गई एज अ मदर। तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अच्छी माँ नहीं बन पाई। रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं। अब ये बिल्कुल ठीक है। कल तक आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। आप दोनों मेरे साथ केबिन में आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। कमाल करता है तू जिग्नेश, ये ख्याल तेरे मन में आया कैसे? और ऐसा करने से पहले तूने एक बार निशी के बारे में तो सोचना चाहिए था। क्या सोचना पापा, क्या सोचना? सोचने समझने के लिए बचा ही नहीं था। इसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। क्या जरूरत थी उसे रीना के पास जाने की? पूछ तो लेते कि सच्चाई क्या है, लेकिन नहीं, उसने अपनी मन मर्जी की। इतना शक, इतनी इनसिक्योरिटी, बिना सच्चाई जाने अपनी मन मर्जी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ये रिएक्शन से मेरे माँ बाप रास्ते पर आ जाएंगे। इतनी सेल्फिश हो गई वो। देख बेटा, निशी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। देख, मैं मानती हूँ तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन मैं निशी को समझाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। क्या ठीक होगा माँ, क्या ठीक होगा? आपका रिश्ता ठीक हुआ? बिल्कुल तुम्हारी तरह हमारा रिश्ता हो गया। अब कुछ नहीं बचा माँ, अब हम साथ में नहीं रह सकते। पापा, अगर हमारा रिश्ता बचने की अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती ना पापा, क्या मैं इतना बड़ा कदम उठाता? पति पत्नी के बीच में भरोसा होता है, जब वो रिलेशन में भरोसा ही नहीं रहा तो क्या क्या अच्छा होगा? देख जिग्नेश, वो तू दोनों बातों को मिला मत। ये निशी बच्ची है बेटा, नासमझ है, उसे ये गलती हमारी है। हम दोनों को समझाना चाहिए था। गलतफहमी हो गई, उसे गलती कर दी उसने। गलती की तो गलती का तो सुधार हो सकता है ना। कोई जरूरत नहीं है पापा। अरे जरूरत कैसे नहीं है बेटा? मैं निशी के साथ नहीं रहना चाहता। वो पागल हो गई है, उसे शक की बीमारी हो गई है। मेरे पीछे जासूसी करना, मेरे पीछे मेरा फोन चेक करना, पता नहीं क्या क्या किया उसने। नहीं, पता नहीं क्या क्या। एक मौका तो देगा ना निशी को? कैसा मौका माँ, क्या मौका दूं मैं? हम लोगों ने पहले भी तो कोशिश की थी ना, हम लोगों को मिलवाने की, सारी गलतफहमियां दूर करने की। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैं निशी के साथ नहीं रहना चाहता। तो डिवोर्स चाहिए ना, मैं डिवोर्स दूंगा उसे। क्या बोल रहे? अब मैं ही नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं, पर अब नहीं। प्लीज पापा, नहीं होगा मुझसे। यस डॉक्टर। या ओह अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।
रागिनी, अभी अभी मेरी डॉक्टर के साथ ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिग्नेश इज टोटली आउट ऑफ डेंजर और निशी की तबीयत भी अभी ठीक है। देयर इज नथिंग टू वरी। इनफैक्ट कल तो उन्हें डिस्चार्ज भी दे देंगे। सो जस्ट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो। अरे हाँ, ये शादी का कार्ड आ गया है। सिंपल सा डिजाइन रखा है मैंने। 4 दिन में बहुत सारा काम खत्म करना है। सर इस सिचुएशन में आप शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? निशी किस हालात से गुजर रही है सर, उसकी शादी टूटने जा रही है। मैं उसकी शादी बचाऊं या अपनी शादी के बारे में सोचूं? इस वक्त ये ख्याल आपके दिमाग में आ भी कैसे सकता है? I knew it. जानता था यही होने वाला है, यही होगा तुम्हारा जवाब। I knew it. हर बार रागिनी, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और तुम्हें मौका मिल जाता है अपने हाथ में बड़ा सा बोर्ड लेके खड़ा होने का, जिसके ऊपर लिखा होता है WAIT, वेट। कभी एक्स हस्बैंड वापस आ गया तो वेट, कभी वो फिर से चला गया तो वेट, कभी बेटा जेल में है तो वेट, या जेल से बाहर आ गया तो भी वेट, और अभी बेटी के साथ ये सिचुएशन हो गई, फिर से वेट। कितना? एक आदमी कितना वेट करेगा? कोई लिमिट होती कि नहीं इंतजार की? और कब तक मैं तुम्हारी परेशानियों की बलि चढ़ता रहूंगा? कब तक? Now enough is enough, रागिनी, enough. I want the answer. तुम क्या चाहती हो जिंदगी में? शादी करना चाहती हो, नहीं चाहती हो? I want to know. Just tell me. आज तक तुमने मुझसे सिर्फ इंतजार करवाया, सिर्फ इंतजार। करवाया कि नहीं करवाया? बोलो रागिनी, जवाब दो मुझे। करवाया कि नहीं करवाया? हाँ, करवाया ना? लेकिन अब बस, मेरी पेशेंस की भी एक लिमिट है। और आखिर चाहता क्या हूं मैं तुमसे? तुम्हारे साथ रहना है मुझे, तुमसे शादी करनी है, नहीं बनना है मुझे महान, नहीं बनना है त्याग पुरुष। मैं थक गया हूं ये सब, थक गया हूं। तुम डिसाइड करो और मुझे बताओ अभी इसी वक्त कि तुम क्या करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू नो। सर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। जिग्नेश ने अभी अभी हमसे कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए, वो इस रिश्ते को और नहीं निभाना चाहता। सर इस वक्त मैं अपनी बेटी के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती। औरत होने से पहले मैं एक माँ हूं। मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। इतना इंतजार करने के बाद ये मिल रहा है मुझे। नो नो नो, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं रागिनी जिसके ऊपर यूटर्न नहीं होता है, और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही एक मोड़ पे आके खड़ा है। सो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर खत्म ही करना है तो सब कुछ ही खत्म कर ले। रिश्ते की निशानी भी क्यों बाकी रहे? सुन लिया तुमने जिग्नेश ने क्या कहा? हो गई ना तबाह मेरी बेटी की जिंदगी। अब क्या आप किसे इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए? परसों से एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया कि माता पिता बच्चों के लिए एक मिसाल होती है। जो बचपन में सिखाया जाता वही करते हैं बड़े होकर। और बेचारी निशी क्या देख देख कर बड़ी हुई कि उसकी माँ को ना अपने पति पर भरोसा है, ना पति पत्नी के रिश्ते पर। और वही उसने किया आज उसने वही किया जो बरसों पहले तुमने किया था। अगर आज वो तबाही की खाई में गिरी है तो उस खाई में उसे ढकेलने वाली तुम,
बस हो गया नचिकेत, बस ना। बहुत सुन लिया सबसे कि कैसे मैं एक बुरी माँ हूँ। दुनिया में जो भी कुछ गलत होता है तुम उस सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा देते हो। अभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो नचिकेत। एक सेल्फिश पति हो, एक सेल्फिश पिता हो और दुनिया के सबसे सेल्फिश भाई हो। मुझसे कहते रहते हो ना कि मैं एक फेल्ड मदर हूँ, पर आई एम सॉरी नचिकेत, मैं तुम्हें ये हक नहीं देती कि तुम ये डिसाइड करो कि मैं कैसी माँ हूँ। क्योंकि अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, एक माँ और पिता दोनों बनके मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला है। लेकिन तुमने क्या किया है? अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी बहन के सर पे थोप कर खुद तो आजाद घूमते रहे। आज अगर रणबीर, आगम और सुहानी की अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश अच्छी है तो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार उसके लिए पैम है। लेकिन तुमने बदले में उसे क्या दिया है नचिकेत? कभी उसकी लाइफ, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा है? उसकी खुशियों के बारे में सोचा है कभी? What are you talking about? मैं निशी और जिग्नेश की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। पैम कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है, तो निशी के बारे में बात करते हैं। निशी और जिग्नेश की शादी किसने करवाई नचिकेत? मैंने करवाई। तुम जानते हो मैं हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं जानती थी कि छोटी उम्र में शादी करने का नतीजा क्या होता है, हमारे सामने दिख ही रहा है। राइट। तो प्लीज मुझे बताओ ना, प्लीज, ये तुम्हारी भविष्यवाणी थी, तुम्हारी दूरदृष्टि थी, या तुम्हारी पुरानी आदत कि हर चीज को तुम शक की नजर से देखती हो? नहीं नचिकेत, इसे रिश्तों की समझ कहते हैं जो तुम में तो है ही नहीं। You know what? इसीलिए तुम आज लोनली हो, अकेले हो, जिंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, बिकॉज़ यू आर अ ब्लडी सेल्फिश मैन। कोई तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। You know what, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाहे जो हो जाए, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी जिद तुम छोड़ोगे नहीं। It's just no point talking to you. रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है नचिकेत। कहते हो ना कि तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से खराब हुई, बट नो, लाइफ मेरी खराब हुई है तुम्हारी वजह से। मैं उस दिन, उस पल को कोसती हूँ नचिकेत जब तुम मेरी जिंदगी में आए। उस वक्त को कोसती हूँ जब मैंने तुमसे शादी की। जरूर मैंने पिछली जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। एक श्राप बनकर आए हो नचिकेत तुम मेरी जिंदगी में, एक ऐसा श्राप जिसे मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। You're a bloody curse in my life. कभी मिले ही ना होते ही ना होते। निवेदिता, मेरे भाई की हालत देखो। हाउ डेयर शी, उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की और मेरे रिश्ते के बारे में बात करने वाली? पैम, पैम संभालो अपने आप को। हमें इस वक्त नील को संभालना है, हमें नील के साथ होना चाहिए पैम। You're right. नील के साथ होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं, तुम्हें। क्या? प्यार करती हो मेरे भाई से? मेरे भाई से प्यार करती हो या नहीं निवेदिता? Of course, पैम, मैं नील से प्यार करती हूँ। तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? देखा ना मेरे भाई को, मैंने आज तक उसको इस हालत में नहीं देखा है। खत्म हो जाएगा वो, उसको किसी की जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरे भाई ने तुम में सहारा तलाश कर लिया ना निवेदिता, तो वो जिंदगी भर तुम्हारा होके रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होके रहेगा। जाओ उसका सहारा बनो, जाओ जाओ। नील, मैंने सब कुछ सुन लिया है नील, जो कुछ भी रागिनी ने कहा। आई एम रियली सॉरी नील। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त अकेले रहना चाहते हो नील, बट मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। आई विल बी विथ यू नील। तूने ऐसा क्यों किया? अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया। गलत है या सही माँ, अब यह फैसला नहीं बदलेगा। खुद ही सोचिए माँ, ईशी की जिंदगी किस मोड़ पर है, उसके तलाक की बात चल रही है। ऐसे मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ?
सच कहूं तो मैं नहीं चाहती कि अमन सर मेरा और वेट करे। इंतजार के अलावा और दिया ही क्या है मैंने उस आदमी को। अपनी तरह उनकी भी लाइफ खराब करके रख दी है, सब और नहीं। रागिनी आप प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ माँ, मैं थक गई हूँ। रागिनी